नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा स्थिति क्विज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 के बारे में कि इस एग्जाम्स का आपसे प्रॉपर तैयारी कैसे कीजिएगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है 2025 में, इसका न्यू सिलेबस क्या है और प्लस में इस एग्जाम्स के लिए प्रॉपर कौन सी आपको बुक पढ़ना चाहिए जिससे कि पेपर में आप हाईएस्ट स्कोर कर सकें और एक बार में आपका रिजल्ट हो जाए बेहतरीन तरीके से। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है जिससे कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिएगा और बेहतरीन आपका तैयारी हो जाए। तो ये तमाम चीज पर हमसे बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में 4 से 5 पॉइंट पे। तो जो एक बिगिनर स्टूडेंट है यानी कि न्यू स्टूडेंट हैं जो 12th अभी पास ही किए थे, फॉर्म नहीं भरे थे, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप सभी के लिए और इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप सभी भी बिल्कुल शुरू से अंत तक देख के जाइएगा, सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। इतना आश्वासन दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। सारा A to Z हम सारा डाउट क्लियर कर देंगे आप सभी का। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज की इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो तैयार करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है। तो अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा आप सभी। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए कि बिहार पुलिस का 2025 में एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि 12th पास आपको करना चाहिए। याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी डिवीजन हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप सिर्फ इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, परसेंटेज मायने नहीं रखता है, डजंट मैटर। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो 12th पास होना आवश्यक है फॉर्म भरने के लिए। पेपर टाइप की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, 4 ऑप्शन वाला होता है, याद रखिएगा। और ये ऑफलाइन पेपर होता है, OMR बेस्ड पेपर होता है। देखिए, पेपर टोटल कितना होता है, एक पेपर होता है जिसमें आप सभी को 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी सिलेबस भी बताएंगे, बुक भी बताएंगे। समय की बात किया जाए तो इसमें समय आपको 2 घंटा का दिया जाता है। 2 घंटा में पूरा 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो 0 रखा गया है, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें आप 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो अभी 2024 में एग्जाम हुआ था आपका, उसमें 50% से कम अटेम्प्ट करने के लिए दिया ही नहीं जा रहा था। हमेशा बोला था 50% से एबव अटेम्प्ट कीजिए आप सभी पेपर को, अन्यथा आप छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो 50% से हमेशा बेसी अटेम्प्ट करने के लिए कहा जा रहा था। तो याद रखिएगा, 100 में 100 यहाँ पर अटेम्प्ट करके निकल सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अब आइए, ये चीज आपको समझ में आ गया। प्रॉपर एग्जाम पैटर्न, समय याद रखिएगा 2 घंटा का दिया जाएगा, कुल 100 प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा। उसके बाद आइए हम सभी एग्जाम सिलेबस को देख लेते हैं कि आखिर इसका एग्जाम सिलेबस क्या है। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा सामान्य अध्ययन, यानी कि जो आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है, इससे 40 प्रश्न रहेगा। उसके बाद साइंस से लगभग 30 प्रश्न पूछा जाता है, अभी आपको बताएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सामान्य अध्ययन की बात किया जाए तो इससे आपका इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतिहास में आप 4 सेक्शन को लेकर चलिएगा, याद रखिएगा आप सभी। इतिहास में 4 सेक्शन, पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास को लेकर चलिएगा। ज्यादातर फोकस कहां करना है, ध्यान से सुनिएगा बात को। आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पर आपको फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मध्यकालीन और प्राचीन को कम भी पढ़िएगा तो आपका काम चल जाएगा, बट आपका 2 जो है उसको प्रॉपर आपको पढ़ के चलना है। उसके बाद भूगोल आपको पढ़ना है। भूगोल में आप सिर्फ ब्रह्मांड वाला चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, प्लस में आप सिर्फ भारत का भूगोल को पढ़िएगा, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी को, जहां पर आपको दर्रा हो गया, प्रमुख नदी हो गया, प्रमुख जलप्रपात हो गया, ये सभी को आपको पढ़ना है। आपका भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार यानी कि भारत का समान परिचय पढ़ना है। संविधान आपको, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, पॉलिटी को, प्लस में अर्थव्यवस्था आपको देखना होगा और उसके बाद करंट अफेयर आपको देखना होगा। तो ये सभी सब्जेक्ट से 40 प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में, याद रखिएगा आप सभी।
बात समझ के आप सभी? बिल्कुल। अब आइए देखिए, साइंस की अगर बात किया जाए, विज्ञान का, तो इसमें 3 सेक्शन आपका रहने वाला है, जिसमें कि आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से लगभग 30 प्रश्न पूछा जाता है। तो उधर से आपका 40 हो गया और यहाँ से आपका 30 प्रश्न हो गया, टोटल यहाँ से हो गया 70 प्रश्न। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ गए? कितना हो गया? टोटल 70 प्रश्न हो गया। और उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ जो हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा गणित से लगभग 10 से 12 प्रश्न रहता है। यहाँ पर याद रखिएगा 10 से 12 प्रश्न आपका गणित का रहता है। हिंदी का लगभग जो है कि 8 से 10 प्रश्न आपका रहता है, याद रखिएगा 8 से 10 प्रश्न। और इंग्लिश का जो है कि इसका भी 8 से 10 प्रश्न का लगभग वेटेज रहता है। तो मान के चलिए कि इधर आपका 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, इसको 12 छोड़ दीजिए, यानी कि हिंदी में आपका 10 प्रश्न हो गया, हिंदी का 10 हो गया, गणित का 10 हो गया और इंग्लिश का 10 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर 30 हो गया। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 70, 30, 100 क्वेश्चन हो गया। तो ये प्रॉपर जो है कि एग्जाम आपका सिलेबस है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद आगे भी बताएंगे कि प्रॉपर आपको बुक कौन सा पढ़ना चाहिए, याद रखिएगा। हालांकि एग्जाम का जो सिलेबस दिया गया है वो 10th लेवल का सिलेबस दिया गया है। कहा गया है कि 10th लेवल यानी कि 9th और 10th का जो है वो प्रॉपर आपको पढ़ जाना है। बट हम आपको बोलेंगे कि 9th और 10th को सिर्फ पढ़ लेने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि 9th और 10th में आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा आप सभी, उसको पढ़ लेने से सिर्फ रिजल्ट नहीं होने वाला है आपका, ये बात को गांठ मान लीजिए। सिलेबस आपसे समझ चुके हैं। और जो न्यू बच्चे हैं, आपसे बताइएगा कहीं डाउट है आपको? अगर डाउट है तो नीचे कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए एक चीज हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं, न्यू है, तो देखिए आप सभी के लिए प्रॉपर हम एप्लीकेशन पे क्लासेस शुरू कर दिए हैं, जहां हम आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, जिससे कि आप पेपर में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और आप रिजल्ट ले सकें, जो वर्दी का सपना है उसे अचीव कर सकें। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें मिलेगा क्या क्या। टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिलेगा, जो बिल्कुल थ्योरी क्लास चलता है। साथ में आपको MCQ भी दिया जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। थ्योरी के साथ MCQ चलेगा, प्लस में ऑल सब्जेक्ट का आपको इसमें ई बुक मिलने वाला है, जैसे कि हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। ये सभी का आपको ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, जिसमें बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। प्लस में इंपॉर्टेंट आपको PDF इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा। देखिए, क्लास के साथ में जो PDF होगा वो PDF आपको दे देंगे। इसके अलावा नोट्स भी आपको दिया जाएगा और लास्ट में आप सभी को टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, ताकि आप सभी लास्ट में ये चेक कर सके कि आपका तैयारी किस प्रकार से हुआ है। तो ये तमाम चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब होगा वर्दी जीत के नाम से ये बैच शुरू किया गया है, तो आप से फटाफट ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड। अगर 100% अब की बार सफलता चाहिए तो तैयारी आपसे मिशन मोड में लग जाइए तैयारी करने में, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और इस कंपटीशन की दुनिया में सोचिएगा 2 माह में तैयारी हो जाएगा, तो ये कतई संभव नहीं है। अभी से आपको तैयारी करना होगा। अभी आपको बुक भी बताएंगे, जिसको बुक पढ़ना होगा बुक भी पढ़ लीजिएगा, अन्यथा डायरेक्ट आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन करके कोर्स कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो बुक से आप नहीं समझ सकते हैं, वो क्लास से ही आपको प्रॉपर चीजें समझ में आएगा। तो क्लास करना अति आवश्यक है अगर आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है, याद रखिएगा आप सभी। अगर जो पहले से स्कोर करे तो आप सिर्फ बुक पढ़ सकते हैं, क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम कहेंगे कि अगर न्यू बिगिनर हैं तो आप सभी क्लास लेके क्लास कर लीजिए। अगर पुराने भी हैं, कहीं आपको दिक्कत हुआ है, जहां से आप मार खा गए हैं, तो आप क्लास कर लीजिए, बहुत सारा चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, प्लस में वीडियो भी बना दिए हैं कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, आसानी हो जाएगा, देख लीजिएगा। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पर चल जाइए, वहां से आप सभी युवा शक्ति GK को सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रॉपर हम तैयारी आपको करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल मिनिमम फी में हम तैयारी करवा रहे हैं, याद रखिएगा आप सभी। आइए अब हम सभी समझते हैं बुक लिस्ट के बारे में। तो जो भी बुक पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो बुक देख लीजिए आपको कौन कौन पढ़ना चाहिए। सबसे पहला बुक जो हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं वो है लुसेंट GK का, जो ब्लू कलर का बुक आता है, यहाँ साइड में आप सभी देख सकते हैं शो कर रहा है। ये आपका बेसिक बुक है, याद रखिएगा, यानी कह सकते हैं कि जड़ मजबूत करने के लिए बेस्ट बुक है। अगर वर्दी का सपना देखे हुए और वर्दी लेना चाहते हैं तो ये बुक को आपको प्रॉपर चार्ट पूछ के खत्म कर देना है, तभी आपका सारा चीज क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है जो यहाँ पर दिया हुआ है और बाकी बाद नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस बताया गया है पढ़ने के लिए, वो तो आप
आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये नहीं पढ़िएगा तो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा। बट स्टैटिक पोर्शन हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि लूसेंट में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो इसको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले क्लास 9th और 10th को छोड़कर सबसे पहले आप लूसेंट पढ़ना कवर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा आपका क्लास 9th और 10th का ऐसा टॉपिक है जो लूसेंट में दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आधुनिक इतिहास को आप कंप्लीट कर सकते हैं, विश्व इतिहास को कंप्लीट कर सकते हैं। भूगोल पढ़ने के लिए आपको 9th और 10th पढ़ना कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है कि राज्य व्यवस्था पढ़ने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है, 9th और 10th को पढ़ने के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है, 2-4 प्रश्न जाता है तो वो कोई बनाता नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का वेटेज अच्छा रहता है और इसका क्वेश्चन का लेवल भी बेहतरीन रहता है। तो इसके लिए हम बुक जो सजेस्ट करने वाले हैं वो दृष्टि का बुक सजेस्ट करने वाले हैं। याद रखिएगा, दृष्टि IAS का बुक आता है साइंस का, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक ही में मर्ज रहते हैं। तो उस बुक को पढ़ लीजिएगा, बगल में शो कर रहा है, इसको देख लीजिए आप सभी। तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, बेहतरीन आपका तैयारी होगा। मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल का अभी के समय में देखिएगा तो कंपटीशन काफ़ी हाई है और इसमें आपका प्रॉपर पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर फिजिक्स पढ़ना है तो मतलब फिजिक्स को पूरा आपको कंप्लीट कर देना है। जैसे कि अभी दृष्टि का बुक आपको बताएं कि तीनों इसी में मिल जाएगा, तो इसमें पूरा आपको पढ़ ही जाना है, तभी आपका जो है कि कमांड होने वाला है। अन्यथा सोचिएगा कि प्रकाश पढ़ लेंगे उसके बाद उस्मा को पढ़ना ही नहीं है, तो समझ लीजिए सबसे बड़ा मूर्खता है। जो आपको बता रहा है वो भी आपको गुमराह कर रहा है, रिजल्ट आपका नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको बताएं, जो भी सब्जेक्ट पढ़िएगा उसमें आपको 100% आपको कंप्लीट कर लेना है, प्लस में नोट्स भी तैयार करते चलना है। जैसे कि अभी एप्लीकेशन पे जो हम क्लास कराएंगे, यहाँ पर आपको जितना क्लास करवाएंगे प्रॉपर आपको नोट्स हम बनवाएंगे, ताकि लास्ट में आप वो चीज़ को रिवाइज कर सके बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बाद में पढ़ा हुआ वो काम आएगा कब, जब लास्ट में आप रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम्स के समय में, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल को पढ़ लीजिए, रीजनिंग के लिए आप आर्यन पब्लिकेशन को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें 2 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग का भी पूछा जाता है। और रीजनिंग के लिए नहीं भी पढ़िएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। जैसे कि SSC क्वेश्चन पूछता है, रेलवे क्वेश्चन पूछता है, तो आप भी देख लीजिएगा, या बिहार में ही जैसे कि बिहार भी SSC का क्वेश्चन पेपर हो गया, उसको लगा लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग के लिए प्रॉपर बुक पढ़ना आवश्यकता नहीं है, 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी के लिए लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा बुक एंड ऑथर, यानी कि जो रचना है और उसके रचयिता है उसको पढ़ लीजिएगा। प्लस में मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, विलोम शब्द हो गया, उसके बाद अलंकार हो गया, ये सभी को पढ़ना इसमें अति आवश्यक है। तो ये प्रॉपर आप बुक पढ़ सकते हैं, बगल में शो कर रहा है उसको देख लीजिएगा। आइए अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, आखिर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे। तो देखिए, समान अध्ययन यानी कि GK GS का यहाँ हम आपको प्रॉपर क्लास देंगे और लाइव क्लास चलने वाला है। साइंस का भी क्लासेस हम यहीं पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, मैथ का भी क्लास आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, प्लस में इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो क्या होता है? वो टॉपिक जो प्रश्न पूछा गया है, जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, प्रॉपर उस टॉपिक का आपको वीडियो दे देंगे, जिससे कि उस टॉपिक से अगर आगे प्रश्न पूछा जाए तो आराम से आप बना लीजिएगा। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी का भी आपको यहाँ पर क्लासेस दिया जाएगा। तो ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब से भी क्लासेस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को, बात समझे आप सभी। और इसके अलावा आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें होगा अपडेट होगा वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आइए, सबसे मेन है कि पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि यही काम सबसे नहीं हो पाता है। तो देखिए, पढ़ाई करने के लिए एक बार फिर से आपको बताएंगे कि जितने चीज़ें आपको बताएं, जो भी बताएं, उसमें आपको 100% देना है। अगर अभी के समय में रिजल्ट लेना है, अभी के समय में हर चीज़ आप सभी अपना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई करने के लिए आपको प्रॉपर हम बुक बता दिए। जो एप्लीकेशन को ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं वो क्लास के साथ में प्रॉपर नोट्स तैयार करते चलिएगा, हैंड राइटिंग नोट्स हाथ से लिख के, याद रखिएगा आप सभी। और उसके बाद प्रॉपर उसको रिवाइज करते रहिएगा। आखिर पढ़ाई तो कर लेंगे, सारा चीज़ पढ़ लेंगे, बट कितना घंटा आखिर पढ़ना है ये मेन है। 2 घंटा पढ़ने से रिजल्ट हो जाएगा या 4 घंटा पढ़ने से हो जाएगा, कदापि नहीं होने वाला है अभी के समय में। जो आपको बोलता है कि 2 से 3 घंटा पढ़ लीजिएगा पर डे आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। अगर आप 2 घंटा पढ़िएगा तो 5 घंटा पढ़ने वाला ऑलरेडी बैठा हुआ है, याद रखिएगा आप सभी। तो अभी के समय में जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो 5 से 6 घंटा आप समय निकाल के पढ़िए,
प्रॉपर जो बुक बताएं वो बुक को पढ़िए, सिलेबस कवर कीजिए और उसके बाद प्रॉपर छोटा छोटा आप नोट्स तैयार करते चलिए। बात को सुनिएगा, बाद में बुक रिवाइज नहीं कर पाइएगा, इसीलिए साथ में आप नोट्स तैयार करते चलिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स तैयार करते चलिएगा, हर सब्जेक्ट पे समय दीजिए, जो आपका बिग सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा समय दीजिए, जो आपका मजबूत है उसको थोड़ा कम दीजिए, बट 5 से 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद आपको 12 से 13 घंटा पढ़ना शुरू कर देना है। याद रखिएगा, रिजल्ट आपका है, बाकी बात आपसे कोई रिजल्ट छीन नहीं सकता है, यह हम आपको दावा कर देते हैं कि अगर इतना घंटा आप फॉलो कर लीजिएगा पढ़ने के लिए और प्रॉपर सिलेबस कवर करके नोट्स तैयार कर लीजिएगा तो फिर किसी को औकात नहीं कि आपको पीछे कर देगा कंपटीशन की दुनिया में। और एक चीज़ बता देते हैं कि कंपटीशन की दुनिया में आपको प्रश्न याद करने का क्षमता होना चाहिए। अगर जिस दिन प्रश्न याद करने का क्षमता हो जाएगा तो समझ लीजिए इस फील्ड का बादशाह आप ही रहने वाला है। तो जब तक प्रश्न आप याद नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्रश्न याद करने के लिए सीख जाइए, प्रश्न जैसे भी याद हो दिमाग में याद होना चाहिए। AK-47 की तरह जैसे प्रश्न सुने उसका आंसर बाहर निकल जाना चाहिए आपके मुंह से। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न याद करना है। तो यही कुछ तमाम जानकारी देना था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो जो भी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन पे ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। आप सभी जो बुक पढ़ना चाहते हैं बुक पढ़ सकते हैं, बेहतरीन बुक बताएं, यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना हम आश्वासन आपको दिलाते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड, अगर आज की वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो और जितने चीज़ें आपको बताए हैं अगर आपके लिए सफिशियंट है तो आप भी आज की इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है फ्रेंड। तो क्लास को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।